कक्षा 10 की 2023 ए की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर। सेट जी। विषय हिंदी, द्वितीय पाली, खंड अ। जहां आवश्यक नहीं है हमने विकल्प हटा दिया है, क्योंकि विकल्पों से डाटा और समय दोनों अनावश्यक खर्च होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 50 टाइम्स 1 इक्वल्स 50। प्रश्न 1। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे कौन वाक्य कहते हैं? आपका उत्तर है सरल वाक्य। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपका विकल्प है ए किसी आदमी को भेज दो, बी ये कहना आपकी भूल है, सी थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, डी चरखा काटना चाहिए। आपका उत्तर है बी ये कहना आपकी भूल है। प्रश्न 3। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका उत्तर है अभिलाषा। प्रश्न 4। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आपका उत्तर है आदि। प्रश्न 5। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका उत्तर है स्वेदज। प्रश्न 6। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है कर्म का फल भोगना। प्रश्न 7। विधवा शब्द का विलोम क्या है? आपका उत्तर है सधवा। प्रश्न 8। रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपका उत्तर है रजनी। प्रश्न 9। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? आपका उत्तर है निरंकुश। प्रश्न 10। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है सोच विचार कर काम करना। प्रश्न 11। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? आपका उत्तर है ध्वनि। प्रश्न 12। भ उच्चारण स्थान क्या है? आपका उत्तर है ओष्ठ। प्रश्न 13। ल कौन व्यंजन है? आपका उत्तर है अंतःस्थ व्यंजन। प्रश्न 14। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? आपका उत्तर है मुक्ताक्षर की। प्रश्न 15। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपका उत्तर है महाजोड़ आशय। प्रश्न 16। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? आपका उत्तर है ह्रस्व। प्रश्न 17। क्ष त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? आपका उत्तर है संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपका विकल्प है ए कवियत्री, बी ऊंचाई, सी अंताक्षरी, डी चार दीवारी। आपका उत्तर है डी चार दीवारी। प्रश्न 19। निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्मय अधिबोधक चिन्ह कौन है? ए बी सी डी। आपका उत्तर है सी। प्रश्न 20। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 21। मंगम्मा क्या बेचती थी? आपका उत्तर है दही। प्रश्न 22। ये बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ये किसने कहा? आपका उत्तर है कैलाश ने। प्रश्न 23। दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? आपका उत्तर है सातकोड़ी होता। प्रश्न 24। दहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? आपका उत्तर है दलेई बांध। प्रश्न 25। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? आपका उत्तर है कमू। प्रश्न 26। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आपका उत्तर है एस रंगराजन। प्रश्न 27। कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? आपका उत्तर है वल्ली अम्माल। प्रश्न 28। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था?
आपका उत्तर है मुनांडीपट्टी। प्रश्न 29। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? आपका उत्तर है अपना काला उड़ना देखकर। प्रश्न 30। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? आपका उत्तर है कैलाश। प्रश्न 31। वो खा चुका था किस काल का उदाहरण है? आपका उत्तर है भूतकाल। प्रश्न 32। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? आपका उत्तर है 4। प्रश्न 33। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? आपका उत्तर है उपसर्ग। प्रश्न 34। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? आपका उत्तर है सु। प्रश्न 35। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? आपका उत्तर है औता। प्रश्न 36। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? आपका उत्तर है अपेक्षित। प्रश्न 37। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? आपका उत्तर है मेल। प्रश्न 38। परमेश्वर कौन समास है? आपका उत्तर है कर्मधारय। प्रश्न 39। शिव पार्वती कौन समास है? आपका उत्तर है द्वंद्व। प्रश्न 40। वाक्य के उसे भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? आपका उत्तर है पदबंध। प्रश्न 41। प्रभाव शब्द कौन लिंग है? आपका उत्तर है पुल्लिंग। प्रश्न 42। अमृत शब्द क्या है? आपका उत्तर है तत्सम। प्रश्न 43। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका उत्तर है भगवती। प्रश्न 44। कारक के कितने भेद होते हैं? आपका उत्तर है 8। प्रश्न 45। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? आपका उत्तर है संबंध कारक। प्रश्न 46। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपका उत्तर है नदियां। प्रश्न 47। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका उत्तर है सूर्यानी। प्रश्न 48। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? आपका उत्तर है वाक्य। प्रश्न 49। वह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 50। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? आपका उत्तर है गुणवाचक। प्रश्न 51। परिवार शब्द का विशेषण क्या है? आपका उत्तर है पारिवारिक। प्रश्न 52। क्रिया का मूल रूप क्या है? आपका उत्तर है धातु। प्रश्न 53। शिवम आ रहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है? आपका उत्तर है भविष्यत काल। प्रश्न 54। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर है सकर्मक क्रिया। प्रश्न 55। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? आपका उत्तर है सकर्मक क्रिया। प्रश्न 56। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आपका उत्तर है ए बुद्ध। प्रश्न 57। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? आपका उत्तर है भीमराव अंबेडकर की। प्रश्न 58। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? आपका उत्तर है रत्नावली शर्मा। प्रश्न 59। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? आपका उत्तर है सुशील। प्रश्न 60। मदन किसका बेटा था? आपका उत्तर है गिरधर का। प्रश्न 61। पुष्करिणी किसकी रचना है? आपका उत्तर है अज्ञेय की। प्रश्न 62। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर कथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? आपका विकल्प है ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी प्रेम अयनी श्री राधिका, डी हमारी नींद। आपका उत्तर है ए एक वृक्ष की हत्या। प्रश्न 63। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपका उत्तर है
भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 64। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? आपका उत्तर है विष के दांत तथा अन्य कहानियां। प्रश्न 65। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? आपका उत्तर है कवि ने कहा से। प्रश्न 66। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आपका उत्तर है लौट कर आऊंगा। प्रश्न 67। रीना मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? आपका उत्तर है जोसेफ रिल्के। प्रश्न 68। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? आपका उत्तर है रीना मारिया रिल्के की। प्रश्न 69। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? आपका उत्तर है प्रयोग शुक्ल। प्रश्न 70। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अग के ड को बेटा क्या समझता है? आपका उत्तर है मान। प्रश्न 71। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। प्रश्न 73। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? आपका उत्तर है साहित्य। प्रश्न 74। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? आपका उत्तर है रश्मि वाजपेयी ने। प्रश्न 75। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका उत्तर है सन 1938 में। प्रश्न 76। अविन्यो क्या है? आपका उत्तर है ईसाई मठ। प्रश्न 77। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? आपका उत्तर है रामविलास शर्मा ने। प्रश्न 78। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आपका उत्तर है सन 1990। प्रश्न 79। नौबतखाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? आपका उत्तर है व्यक्ति चित्र। प्रश्न 80। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? आपका उत्तर है बहिष्कार। प्रश्न 81। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है पाकिस्तान में। प्रश्न 82। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? आपका उत्तर है सैयद राजवंश में। प्रश्न 83। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है तीन लोक। प्रश्न 84। छठे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आपका उत्तर है स्वदेशी। प्रश्न 85। गुंजन किस कवि की रचना है? आपका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 86। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? आपका उत्तर है भारत माता। प्रश्न 87। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? आपका विकल्प है ए पल्लव, बी युगांत, सी चिदंबरा, डी हुनकार। आपका उत्तर है डी हुनकार। प्रश्न 88। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? आपका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 89। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका उत्तर है 1911 ईस्वी। प्रश्न 90। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? आपका उत्तर है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। प्रश्न 91। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है परिचित। प्रश्न 92। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? आपका उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 93। हकस क्या थे? आपका उत्तर है वनस्पति वैज्ञानिक। प्रश्न 94। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? आपका उत्तर है मानव विज्ञान से। प्रश्न 95। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? आपका उत्तर है वात्स्यायन। प्रश्न 96। सिकथक का अर्थ क्या होता है? आपका उत्तर है मोम। प्रश्न 97।
मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? आपका उत्तर है देवनागरी। प्रश्न 98। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? आपका उत्तर है भारतीय लिपियों की कहानी से। प्रश्न 99। निर्मला कौन थी? आपका उत्तर है लेखक की पत्नी। प्रश्न 100। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? आपका उत्तर है अमरकांत की। आपका धन्यवाद।